अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंध गवर्नमेंट ने भी पे एंड अलाउंसेस 2022 के हवाले से 7 पेजेस पर मुश्तमिल अपना सर्कुलर जारी कर दिया, जो कि 13 जुलाई 2022 को जारी किया गया। यहाँ पर हम उस नोटिफिकेशन का उर्दू तर्जमा करने की कोशिश करेंगे और ये उर्दू ट्रांसलेट आपके साथ शेयर भी करूँगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे अपने पास रख सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। मैं हूँ ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और इस तमाम नोटिफिकेशन का तर्जुमा मैंने एक फ़ाइल में लिख दिया है और इसका PDF लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 2 पेजेस पर मुश्तमिल है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। ये समझने में आपको काफ़ी मुआवन साबित होगी। अब हम नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 13 जुलाई 2022 को कराची की तरफ से जारी किया। नोटिफिकेशन के पहले पैरे के अंदर गवर्नमेंट ने बेसिक पे स्केल्स और अलाउंसेस को रिवाइज किया है 1 जुलाई 2022 से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। पार्ट 1 के अंदर पे को जिक्र किया है और उसके दूसरे पैरे में रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल्स, यानी नेशनल लेवल पर जो बेसिक पे स्केल्स रिवाइज हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी अपने एम्प्लॉयज के लिए बेसिक पे स्केल 2022 को मुतारफ करवाया है 2017 की जगह 1 जुलाई 2022 से, और उस नीचे सबसे आखिर में एक टेबल के जरिए उसे वाजिया किया है। और यहाँ पर यह भी याद रखें कि जो स्केल रिवाइज हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे एम्प्लॉयज का ताल्लुक फेडरल से हो या पंजाब से, सिंध से हो या KPK से, बलूचिस्तान से हो या गिलगित बल्तिस्तान से, तमाम के लिए यही नेशनल पे स्केल यानी बेसिक पे स्केल चलेंगे। तीसरे पैरे के अंदर बेसिक पे स्केल 2022 को में अपनी तनख्वाह को कैसे फिक्स करना है उसका तरीकाकार बताया कि आपकी जो बेसिक 30 जून 2022 को जो आपकी बेसिक होगी वो 1 जुलाई 2022 को जाकर पॉइंट टू पॉइंट फिक्स होगी, यानी उसी स्टेज के अंदर रहते हुए। पॉइंट टू पॉइंट फिक्सेशन का तरीकाकार तमाम एम्प्लॉयज के लिए सेम है। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉयज है, फॉर एग्जाम्पल वो 11वें स्केल के अंदर है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ समझाने के लिए, और वो तीसरी स्टेज के अंदर खड़ा है और उसकी बेसिक पे जो है 15,210 रुपए है, तो अब पॉइंट टू पॉइंट वो 22,580 रुपए पे आ जाएगा। 22,580 रुपए पे उसकी बेसिक हो जाएगी। 15,210 से 22,580 रुपए पर 1 जुलाई 2022 से उसकी बेसिक नई रिवाइज हो जाएगी। और उसकी सालाना इंक्रीमेंट जो है 880 की बजाय अब 1310 रुपए, अगर वो 11वें स्केल के अंदर है तो 880 की बजाय अब 1 दिसंबर 2022 को जो इंक्रीमेंट लगेगी वो 1310 रुपए लगेगी। 1310 उसकी नई बेसिक बन जाएगी। और तीसरे ही पैरे के अंदर दूसरा पॉइंट ये वाज़ह किया गया कि अगर कोई एम्प्लॉय, सिंध गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय जो है पर्सनल पे यानी PP ले रहा है, आखिरी स्टेज को पहुंच चुका है और आगे जो है उसकी जो इंक्रीमेंट है वो पर्सनल पे बन रही है, तो वो भी सेम नए बेसिक पे स्केल 2022 में रिवाइज होगी। उसकी बेसिक पे भी और उसकी पर्सनल पे दोनों नए स्केल के मुताबिक रिवाइज हो जाएंगी। यानी अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो 11वें स्केल का अगर फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है और वो आखिरी स्टेज को पहुंच चुका है 38,970 रुपए, और साथ वो 880 रुपए PP ले रहा है, 1 ले रहा है या 2 ले रहा है या 3, जितनी भी उसकी PP है, तो सबसे पहले बेसिक जो उसकी 38,970 से 57,950 पे फिक्स हो जाएगी। और उसकी PP जो अगर 880 है तो उसकी PP जो है वो 1310 रुपए हो जाएगी। अगर 2 है तो उससे 2 से ज़रब दे लें, 3 PP है 3 से ज़रब दे लें। इसी तरह नया बेसिक पे स्केल 2022 में उसकी पर्सनल पे भी रिवाइज हो, क्योंकि पर्सनल पे जो है उसकी बेसिक पे का हिस्सा है। चौथे पैरे के अंदर प्रमोशन के बारे में बताया गया और 5वें पैरे के अंदर एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में बताया गया कि 1 दिसंबर से हर साल एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी नए रेट्स के मुताबिक 2022। सिंध गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर अलाउंसेस के मुतल्लिक एक अलग पार्ट 2 बनाया है, जिसके 6वें पैरे के अंदर ये बताया गया है कि बेसिक पे स्केल 2022 को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से तमाम एडहॉक लीव अलाउंसेस वो खत्म कर रही है। जैसा कि एडहॉक लीव अलाउंस 2013 है, तो 2013 का जो एडहॉक लीव अलाउंस था वो 5% था और फ्रोजन हालत में चल रहा था। इसी तरह 2015 का 2.5% फ्रोजन हालत में सिंध गवर्नमेंट का चल रहा था। इन्होंने 1 जुलाई 2022 से ये डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। 2013 वाला, 2015 वाला, 2016 वाला और 2017 वाला, 2018, 19, 2020 और 2021 को 1 जुलाई 2022 से ये तमाम एडहॉक लीव अलाउंस जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिए हैं सिंध गवर्नमेंट ने। छठे पैरे के अंदर जो एडहॉक लीव अलाउंसेस डिसकंटिन्यू किए हैं, इसी के क्लैरिफिकेशन इसी नोटिफिकेशन के अंदर आगे आएगी, हम वहां पर इसकी वजाहत देखेंगे। तो 7वें पैरे के अंदर ये बताया गया है एडहॉक लीव अलाउंस 2022 के मुतल्लिक कि ये 15% दिया जाएगा और रनिंग बेसिक पे पर दिया जाएगा BPS 2017 की, यानी आप जो 30 जून 2022 तक जो आप अपनी बेसिक ले रहे हैं पुरानी बेसिक 2017 के मुताबिक, उस पर ये 15% आपकी रनिंग बेसिक पर दिया जाएगा और साथ ही ये फ्रीज कर दिया जाएगा
1 जुलाई 2000 और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं उनको भी ये 15% अलाउंस एडॉक लीव अलाउंस 2022 फ्रोजन लेवल पर दिया जाएगा उसके स्केल की इनिशियल स्टेज पर। यानी एक एम्प्लॉय जो है 9वें स्केल के अंदर आता है तो अब उसका जो एडॉक लीव अलाउंस है 2022 वाला, उसकी जो मिनिमम स्टेज है, जीरो स्टेज जिसे हम कहते हैं, मिनिमम स्टेज कहते हैं, इनिशियल स्टेज भी इसे कहते हैं, 17,470 रुपए। तो अब उसका जो 15% है 1766 रुपए, ये उसे एडॉक लीव अलाउंस दिया जाएगा नए एम्प्लॉयज को जो 1 जुलाई 2022 या इसके बाद आएंगे, उनका ये अलाउंस बनेगा और साथ ही फ्रीज हालत में चलता रहेगा। ये 7वें पैरे की दूसरी जो है पॉइंट जो है उसकी वजाहत किया। तीसरा पॉइंट ये है कि ये एडॉक लीव अलाउंस आपकी पे में डालकर अगर आपकी पे इनकम टैक्स के काबिल होती है तो इस पर इनकम टैक्स की कटौती लाजमी होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अलावा बकिया तमाम लीव्स के दौरान ये एडॉक लीव अलाउंस 2022 जो है 15% ये आपको मिलता रहेगा। और ये एडॉक लीव अलाउंस 15% जो है आपकी पेंशन और ग्रेजुएटी का हिस्सा नहीं है। अगर आप बैरून मुल्क पोस्टिंग या डेपुटेशन पर हैं तो ये एडॉक लीव अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वापस आ जाते हैं अपनी दोबारा पोस्टिंग पर या डेपुटेशन से वापस आ जाते हैं तो ये आपको अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। सेकंड लास्ट पॉइंट के अंदर ये बताया गया है सस्पेंशन के दौरान भी आपको ये अलाउंस मिलता रहेगा। अगर आप सस्पेंड हो जाते हैं तो ये अलाउंस आपको मिलता रहेगा। और आखिरी पॉइंट में ये बताया गया है कि ये जो पर्सनल पे है इस पर भी एडॉक लीव अलाउंस मिलेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि पर्सनल पे जो है बेसिक पे का हिस्सा है। जब पेंशन लेते हैं आप तो बेसिक पे के साथ साथ पर्सनल पे भी मिलाकर जमा करके आपकी पेंशन और ग्रेजुएटी बनाई जाती है। एडॉक लीव अलाउंस 2022 जो है ये 15% ये आपको पर्सनल पे पर भी मिलेगा। सिंध गवर्नमेंट ने इसी नोटिफिकेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज के लिए 8वें पैरे के अंदर एक नया अलाउंस मुतारफ करवाया है जिसका नाम रखा है डिफरेंशियल अलाउंस। इस अलाउंस को समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट पर ले जाता हूं, अगर वो आपको समझ आ गया तो ये अलाउंस भी आपको समझ आ जाएगा। फेडरल ने स्केल रिवाइज करने के लिए जो अलाउंसेस लिए हैं वो लिए हैं 16, 17, 18, 19 और 21 के, और वो बनते थे 50% या 45। अब ये टोटल 50 और 45% अलाउंस जो है इसने बेसिक पे स्केल 2022 के अंदर मर्ज करके स्केल रिवाइज कर दिए, जबकि सिंध गवर्नमेंट का मामला कुछ इससे डिफरेंस है। उसका अलाउंस 13 वाला भी था 5% और 2015 वाला भी 2.5% था और 16 का तो सेम था, लेकिन उसके साथ साथ जो है 2017 वाला जो है 10% की बजाय 15% था, गोया के 5% इजाफा था। उसका जो है 87.50% या 77.50% बनता था, लेकिन उसे मर्ज करने के लिए 45% या 50% चाहिए था। उसने इसी अलाउंसेस के फर्क को खत्म करने के लिए एक नया अलाउंस मुतारफ करवा दिया, डिफरेंशियल अलाउंस। तो इसी पैरे के अंदर वो यही बता रहा है कि डिफरेंशियल अलाउंस 34.35% ऑफ बेसिक पे स्केल 2017 ये दिया जाएगा स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 15 के एम्प्लॉयज को। यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ, दूसरी गवर्नमेंट ने जैसा कि फेडरल ने और केपी ने और जो है और बलूचिस्तान ने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मुतारफ करवाया है, ऐसे पंजाब ने स्पेशल अलाउंस मुतारफ करवाया है, तो यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने डिस्पैरिटी या स्पेशल अलाउंस की जगह डिफरेंशियल अलाउंस मुतारफ करवाया अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 15 तक को वो 34.35% बेसिक पे स्केल ऑफ 2017 के मुताबिक वो देंगे और 31.7% वो देंगे स्केल नंबर 16 से लेकर स्केल नंबर 22 तक, और ये देते ही फ्रीज कर दिए जाएंगे। और ये दिया किस लिए, ये 2013 का जो डिफरेंस था दूसरे गवर्नमेंट से और 2015 का जो डिफरेंस था, 17 का डिफरेंस था, 18 का तो सेम था, उसका जिक्र ही नहीं किया उसने, 19 का और 20 का अलाउंस किसी को मिला ही नहीं है, इसी तरह 21 का डिफरेंस था। तो ये डिफरेंस और यानी फर्क को खत्म करने के लिए उन्होंने ये डिफरेंशियल अलाउंस जो है 34.35% स्केल नंबर 1 से 15 तक और 31.7% स्केल नंबर 16 से 22 तक अपने एम्प्लॉयज को बेसिक पे स्केल 2017 के मुताबिक देने का फैसला किया है। और साथ ही उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को भी अलाउंस दिया है और साथ ये भी बताया कि ये अलाउंस देते ही 1 जुलाई 2022 से स्टैंड फ्रोजन यानी फ्रीज हालत में रहेगा ये। तो मैं चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इन्होंने जो है वो डिफरेंशियल अलाउंस दिया, तो यहां पर हम लिख देते हैं डिफरेंशियल अलाउंस लिख दिया। इन्होंने स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 15 तक दिया है 34.35% दिया है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो है वो ये अलाउंस जो है 3,136 रुपये बनता है पहले स्केल का, अगर वो 0 स्टेज पर है तो हर एक का मुख्तलिफ होगा उसकी रनिंग बेसिक के मुताबिक। तो ये अलाउंस इस तरह आपका निकाला जाएगा। मैं यहाँ पर इसको वाज़ह कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये 34.35% है। इसी तरह 16 से लेकर 22 तक 31.7%
7% दिया है। इस चार्ट को मजीद एक वीडियो के अंदर अलग वजाहत से आपके सामने पेश करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। और इस डिफरेंशियल अलाउंस की मैंने उर्दू के अंदर भी वजाहत यहाँ पर लिख दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं, इसी 8वें पैरे के पॉइंट्स पढ़ते हैं कि इस ये डिफरेंशियल अलाउंस अगर डालकर आपकी पे के अंदर आपकी पे इनकम टैक्स के काबिल हो जाती है तो उस पर इनकम टैक्स लागू होगा, इनकम टैक्स की कटौती स्टार्ट हो जाएगी अगर नहीं हो रही तो। और इसी तरह ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अलावा ये डिफरेंशियल अलाउंस आपको तमाम लीव्स के दौरान मिलता रहेगा। ये पेंशन और ग्रेजुएटी का हिस्सा नहीं है। आप बैरून मुल्क पोस्टिंग पर या डेपुटेशन पर तो नहीं मिलेगा, वापसी पे आपको ये मिला करेगा। 10वें पैरे के अंदर आपको ये ऑप्शन दी गई है कि अगर आप बेसिक पे स्केल 2022 को मुंतखब नहीं करना चाहते, आपको पसंद नहीं है कि आपकी पे में फर्क आ जाएगा, कमी हो जाएगी, तो आप 2017 के बेसिक पे स्केल को मुंतखब कर सकते हैं। इसके लिए आपको 30 दिन का वक्त दिया गया है कि आप पिछले स्केल में रहना चाहें तो ये आपको अख्तियार है। लेकिन अगर 30 दिन गुजरने के बाद आपने कोई ऑप्शन चूज नहीं की तो ऑटोमेटिकली आपकी पे को बेसिक पे स्केल 2022 पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये सिंध गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये ऑप्शन है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आपने ऑप्शन अवेल नहीं करनी, हरगिज नहीं करनी। मजीद इस नोटिफिकेशन के आखिर में उन्होंने एक टेबल दिया है, इस टेबल के मुताबिक आप अपनी पे को फिक्स कर सकते हैं। और ये टेबल तमाम एम्प्लॉयज के लिए मैं आगे भी बारहा बता चुका हूं, मुझसे फिर भी बार बार पूछा जाता है फोन करके। ये टेबल जो है, जैसे इसकी टेबल के मुताबिक मैंने चार्ट्स तैयार किए हैं और ये टेबल तमाम एम्प्लॉयज के लिए यकसा मुफीद है, चाहे उसका ताल्लुक फेडरल से हो या पंजाब से, सिंध से हो या KPK से, बलोचिस्तान से हो या गिलगित बल्तिस्तान से या AJK से। ये तमाम एम्प्लॉयज के लिए ये टेबल यकसा मुफीद है। मजीद ये कि इस तमाम नोटिफिकेशन का तर्जमा मैंने 2 पेजेस के अंदर कर दिया है और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ से मेरी एक साइट का पेज खुलेगा, आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा और इनडायरेक्ट भी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इससे मजीद इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सिंध पे का पे एंड अलाउंसेस 2022 का नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया उर्दू तर्जमे के साथ, और उसमें जो इबाम था वो दूर किया चार्ट्स की मदद से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इबाम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे। ऐसी ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे साथ टच रहिए, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा मुफीद वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।